Hello students, good morning. So today we are starting chapter 6 of part 1, which is letter of order, their execution and cancellation. तो ये चैप्टर का वेटेज हमारा 6 से 8 मार्क तक है. तो इस चैप्टर में से पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे लेटर पूछे जा सकते हैं. तो हमें पहले इम्पोर्टेंस लेटर राइटिंग को देना है और उसके बाद हमें 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन को कंसिडर करना है. तो पहले इस चैप्टर में से हमें लेटर को पूरी तरह प्रिपेयर करना है. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस वे में लेटर पूछे जा सकते हैं. लेटर ऑफ ऑर्डर मतलब कि ऑर्डर लेटर राइट डाउन करना. दर एग्जीक्यूशन मतलब कि एज ए सप्लायर जो ऑर्डर हमें मिला था कस्टमर्स से उसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया है, वो वर्क इन प्रोग्रेस है, उसके रिगार्डिंग हमें लेटर लिखना है. एंड कैंसिलेशन तो हमने एज ए कस्टमर जो ऑर्डर दिया था वो कोई हमारी पर्सनल रीज़न हो सकता है कि उसकी वजह से हमें वो कैंसिल करना है. तो वो कैंसिलेशन लेटर लिखना है और वो रीज़न्स क्या हो सकते हैं जहाँ पे आपको कैंसिलेशन लेटर लिखना पड़ता है या फिर कैंसिल ऑर्डर करना पड़ता है. तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि जो सैंपल उन्होंने दिया था वो बहुत क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं था. दैट्स वाई आप उस प्रोडक्ट के लिए जो ऑर्डर है उसको कैंसिल करते हो, या फिर जो सप्लायर है उसका प्रॉम्प्ट रिप्लाई नहीं है तो उसके रिगार्डिंग आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो. तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि आप ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो, बट आपको कैंसिलेशन ऑर्डर में उसको स्पेसिफिक मेंशन करना होगा और रीज़नेबल होना चाहिए. ओके तो चैप्टर डिस्कस करते. तो इस चैप्टर में से आपको फर्स्ट अपनी नोटबुक में क्या मेंशन करना है, दैट स्पेसिमेन ऑफ ऑर्डर फॉर्म. तो जब आप ऑर्डर प्लेस ऑन करते हो तो वहाँ पे बिजनेसेस में ऑलरेडी एक फॉर्म होता है जिसको वहाँ पे क्या करना होता है कि ऑलरेडी जो रिक्वायर इंफॉर्मेशन होती है वो पुट ऑन करनी होती है. ऑलरेडी वहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है लाइक नेम है, एड्रेस है, वो सब वहाँ पे ऑलरेडी पहले से मेंशन होता है. फीम को क्या करना होता है, उसको जो लेफ़्ट अमाउंट है, लेफ़्ट इंफॉर्मेशन बाकी है वहाँ पुट ऑन करने की वो ओनली मेंशन करनी है. प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की नंबर कितनी है, क्वालिटी मेंशन करनी है, कलर मेंशन करना है, साइज़, तो वो सब ओनली मेंशन करना है. अदरवाइज़ फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी होता है. तो यहाँ पे आपको वो ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, वो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रखा है. तो आपको उसको फिर से रिवाइज़ करना है और रीराइट करना है. तो ऑर्डर फॉर्म आपको रीराइट करना है. ऑर्डर फॉर्म में क्या क्या होता है, नेम, फीम की पूरी डिटेल होती है. देन आपको जो ऑर्डर करना है उसकी डिटेल होगी, प्रोडक्ट होगी. तो एक टेबुलर फॉर्म ड्रॉ करना है, वहाँ पे प्रोडक्ट की साइज़, कलर, वो सब मेंशन करना है. ओके तो ये हुआ ऑर्डर फॉर्म. उसके बाद नेक्स्ट लेटर कौन सा है हमारा, तो उसकी डिटेल पहले देख लेते हैं. HD फैशन हब आनंद हैड प्लेस एन ऑर्डर टू AB ब्रदर्स अहमदाबाद फॉर वुमेन क्लोथ्स. हाउएवर दे हैव नॉट रिसीव गुड्स इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. राइट अ लेटर ऑफ कैंसलेशन. यहाँ पे लॉन्ग टाइम होगा. तो यहाँ पे एक फीम ने दूसरे फीम को ऑर्डर प्लेस ऑन किया था, बट वो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन अभी तक नहीं हुआ है, लॉन्ग टाइम पास ऑन हो गया है. और जब आप ऑर्डर प्लेस ऑन करते हो तो वहाँ पे आप स्पेसिफिक डेट मेंशन करते हो, बिकॉज आप जब ऑर्डर देते हो तो वो क्यों देते हो, बिकॉज आपके बिजनेस में उसकी रिक्वायरमेंट होती है. वो गुड्स आपके बिजनेस साइकिल में मे बी रॉ मटेरियल की तरह वर्क करती है. आपको उस गुड्स को फिर से फर्निश करके दूसरे गुड्स में कन्वर्ट करना होता है. तो वो गुड्स अगर आपको प्रॉपर टाइम में नहीं मिले तो आपके बिजनेस की पूरी साइकिल, वर्किंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी. तो दैट्स वाई आप वहाँ ऑलरेडी मेंशन करते हो लाइक 1 मंथ में गुड्स आ जाने चाहिए, ऑर्डर रिसीव हो जाना चाहिए. जो भी आपके बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग डेज होते हैं वो आप ऑलरेडी वहाँ पे एज अ कस्टमर मेंशन करते हो. और आपका कोई बिजनेस नहीं है, आप कंज्यूमर हो उस गुड्स के, तो भी आप वहाँ पे डेज मेंशन करते हो, बिकॉज एवरी कस्टमर कंज्यूमर को नीड होती है तभी वो ऑर्डर देते हैं. तो उसको वो नीड
कुछ शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए, कुछ लोगों को थोड़े टाइम के बाद चाहिए, तो वहाँ पे डेज़ ऑलरेडी मेंशन होते हैं। तो उस डेज़ में अगर ऑर्डर रिसीव नहीं होता है तो ऑब्वियसली कोई भी कस्टमर होगा जिसके साथ आपका अच्छा रिलेशन है, फिर भी वो उनकी साइकिल डिस्टर्ब होगी, वर्किंग साइकिल, दैट्स वाई वो ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। तो आप कैंसिलेशन ऑर्डर कैसे लिखोगे? आपको ऑलरेडी लेटर राइटिंग का पूरा फॉर्मेट पता है। यहाँ पे हम बॉडी पैराग्राफ की बात कर रहे हैं कि बॉडी पैराग्राफ में हम क्या मेंशन करेंगे। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपने किस डेट पे ऑर्डर लेटर प्लेस ऑन किया था और वहाँ पे कौन सी लास्ट डेट मेंशन की थी कि उस डेट पे आपको ऑर्डर रिसीव हो जाना चाहिए। बट उससे भी बहुत लॉन्ग टाइम हो गए, फिर भी कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है, नॉर कोई रिप्लाई आया है सप्लायर से, दैट्स वाई आप ये ऑर्डर लेटर कैंसिल करते हो, ये ऑर्डर जो आपने प्लेस किया था उसको कैंसिल करते हो। ओके, तो ये हुआ कैंसिलेशन ऑफ एन ऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट है बीइंग अ प्रोप्राइटर ऑफ राधा क्लोथ स्टोर सूरत, राइट लेटर ऑफ ऑर्डर टू वावा टेक्सटाइल अहमदाबाद रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड यू अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वुडन क्लॉथ एज द विंटर इज़ अप्रोचिंग। तो यहाँ पे ऑर्डर हमें प्लेस करना है, तो ऑर्डर जब प्लेस करना होता है तो वो बहुत सिंपल लेटर होता है। वहाँ पे आप क्या मेंशन करते हो, तो आपको जिस प्रोडक्ट की ऑर्डर देनी है तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, कितने नंबर में प्रोडक्ट चाहिए, तो एक टेबुलर फॉर्म आप जब ड्रॉ कर देते हो तो वो आपके लेटर के लिए बहुत इजी हो जाता है। आप उसमें इजीली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक इस क्वालिटी के इतने गुड्स चाहिए आपको, वहाँ पे आपको कितने नंबर में चाहिए, कौन सा कलर चाहिए स्पेसिफिक, वो भी मेंशन कर सकते हो। तो वो आप इजीली ये लेटर मेंशन कर सकते हो। तो ये पूछा जा सकता है मे बी, दैट्स वाई यहाँ पे दिया है, आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। देन नेक्स्ट है नेल एंड सन्स ब्रेक्स गांधीधाम रिसीव एन ऑर्डर ऑफ 1000 ट्रक्स of bricks from Banaskantha Traders Visnagar, draft a suitable letter of execution of order expressing gratefulness to the customer। तो यहाँ पे कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया है और कितने गुड्स का दिया है, तो ब्रिक्स का दिया है, तो 1000 ट्रक्स ऑफ ब्रिक्स का ऑर्डर दिया है। तो उसके बिहाफ में हमें ग्रेटफुलनेस शो करनी है। तो इस एग्जीक्यूशन, ये हमारा सब्जेक्ट कौन सा है इस लेटर में, एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर। तो यहाँ पे हम बॉडी पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ फर्स्ट हम मेंशन करते हैं कि किस डेट पे आपको ऑर्डर मिला था। सो यहाँ पे आप सामने वाली फीम जो कस्टमर है जिसने ऑर्डर प्लेस ऑन किया है, तो उनको ग्रेटिट्यूड अपना शो करते हो कि उन्होंने इतना ऑर्डर आपको दिया। सो यहाँ पे आप उस ऑर्डर के रिलेटेड जो एग्जीक्यूशन हो रहा है उसके रिलेटेड डिस्कशन करते हो और नेक्स्ट लास्ट उसको कंक्लूड कैसे करते हो कि नेक्स्ट फ्यूचर में इससे ज़्यादा रिलेशन आपके उस कस्टमर के साथ अच्छे हो, उसकी विशेष करते हो। तो ऐसे आप ये लेटर एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर, तो यहाँ पे तीनों टाइप के लेटर हमने डिस्कस कर लिए। ये जो बीइंग अ प्रोप्राइटर ऑफ राधा क्लोथ स्टोर, तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस ऑन करना है। नेक्स्ट है नेल एंड सन्स ब्रिक्स, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर, पहले ऑर्डर मिला था अब उसका एग्जीक्यूशन करना है। एंड ये जो HD फैशन हब है वहाँ पे कैंसलेशन ऑफ एन ऑर्डर, जो ऑर्डर था उसका कैंसलेशन करना है। तो ये तीनों टाइप के लेटर ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। तो आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो तीनों टाइप के आपके लेटर की डिस्कशन यहाँ पे ओवर हो जाएगी। देन नेक्स्ट 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में, तो वो कौन से हैं, विथ रेफरेंस टू बिजनेस लेटर, लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर मीन्स, तो प्लेसिंग एन ऑर्डर तो उसको क्या बोला जाता है। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज ऑर्डर लेटर बिकम बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर। बायर एंड सेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्डर इन बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर में ऑर्डर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ लेटर ऑफ ऑर्डर इन लीगल टर्मिनोलॉजी। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद को फाइंड करने हैं और लिखने हैं। व्हाट शुड बी एनक्लोज विद द प्रिस्क्राइब ऑर्डर फॉर्म। ऑर्डर फॉर्म के साथ आपको क्या एनक्लोज करना है
जब ऑर्डर फॉर्म आप वहाँ पे फिल ऑन करते हो उसके साथ आपको क्या अटैच करना है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है. इन केस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ गुड्स व्हाट शुड बी एनक्लोज. तो एज ए सप्लायर आपने जो गुड्स सेंड किए उसको पहले से इंश्योर कर रखे, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है. तो आपको इंश्योरेंस वाले गुड्स जब आप सेंड करते हो तो वहाँ पे आपको क्या अटैच करना होता है तो वो उसका आंसर आपको लिखना है. तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो 1 मार्क के क्वेश्चन हैं, उसके आंसर आपको खुद फाइंड करके अपनी नोटबुक पे लिखने हैं. और ये 3 लेटर राइटिंग के क्वेश्चन है और एक है स्पेसिमेन ऑफ ऑर्डर फॉर्म. तो ये 4 क्वेश्चंस लिखने हैं और नेक्स्ट है 1 मार्क के क्वेश्चन. ओके.